हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में लेकर आई हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा 2023 का क्लास 21, जिसमें हम देखेंगे विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन जो है इजीली आपको समझाया जाएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए फ्रेंड तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्लासेस जो है आपके लिए करा दिया गया है। छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के नाम पर जो है प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप जाकर जरूर विजिट करिए और सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस जो है आप देख सकते हैं। अगर आपको इस सारी क्लासेस का जो है आपको क्वेश्चन का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स मिल जाते हैं, आंसर आपको क्लास में मिल जाता है, क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए जो है आपको प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन का तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं फ्री। ठीक है, तो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका जो है ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। अगर आपको आंसर आते जाता है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसमें जो है डायग्राम भी ऐड किया गया है ताकि आपको इजीली समझ आए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड प्लिया। ठीक है, प्लिया को क्या कहा जाता है, स्प्लीन कहा जाता है, यहाँ पे साइड में लिखा भी हुआ है। ठीक है, स्प्लीन भी कहा जाता है। और इससे क्वेश्चन और एक बनता है कि रक्त का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन बनता है फ्रेंड। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त का कब्रिस्तान और रक्त का बैंक किसे कहा जाता है, क्लिया को ही कहा जाता है। रक्त का बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो है ये आपातकालीन के लिए, इमरजेंसी के लिए क्या करता है, ब्लड को स्टोर करके रखता है और जब जरूरत होती है बॉडी को, ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है बॉडी को। और उसके बाद रक्त का कब्रिस्तान किसे क्यों कहा जाता है, इसको रक्त का बैंक तो है ही, लेकिन रक्त का कब्रिस्तान क्यों कहा जाता है। कब्रिस्तान का मतलब है कि क्लियर जो है क्या करता है, जैसे कि फिल्टर करने का काम करता है, यानी कि ब्लड को जो है फिल्टर करने का काम करता है। जैसे कि ब्लड में हानिकारक जर्म्स हैं, ठीक है, जर्म्स को जो है वो बाहर निकालता है। और साथ ही जो डेड यानी कि एक्सपायर्ड वाले या डैमेज वाले आरबीसीज होते हैं, ठीक है, डैमेज वाले जो आरबीसीज होते हैं उसको जो है वो क्या करता है, रिमूव करता है और ब्लड को जो है वो साफ करता है। कौन, प्लिया यानी कि स्प्लीन। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, स्टमक के जो है जस्ट ऊपर में जो है वो स्थित होता है स्प्लीन। ठीक है, जो कि मानव शरीर का रक्त बैंक है और क्या है, रक्त का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि प्यूरिफिकेशन करने का काम करता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है। तो पित्त कहाँ पे उत्पन्न होता है फ्रेंड, लीवर में यानी कि यकृत में जो है उत्पन्न होता है। ठीक है, याद रखना। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम पे एरो का निशान। ठीक है, यहाँ पे क्या दर्शाता है, यहाँ पे क्वेश्चन भी ऐसा पूछा जाता है कि यकृत तो पित्त उत्पन्न करता है, लेकिन कहाँ पे जाके स्टोर होता है, ये जो है कहाँ पे स्टोर होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गाल ब्लेडर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रीन कलर में शो हो रहा है। तो पित्त जो है यहाँ पे आके आ रहा है, ठीक है, इधर पे एरो है तो इधर पे आ रहा है। ठीक है, और कहाँ पे जाके, बाइल का मतलब होता है पित्त। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बाइल लिखा हुआ है। ठीक है, तो बाइल जो है यानी कि पित्त जो है वो कहाँ पे स्टोर होता है, लीवर से उत्पन्न होके ये जो है गाल ब्लेडर में आके स्टोर हो जाता है। ठीक है, याद रखना, पित्त को स्टोर कौन सा अंग करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाल ब्लेडर। ठीक है, याद रखना। और सबसे यानी कि शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है लीवर से, शायद मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवर का। ठीक है, लीवर का जो है फ्रेंड वजन कितना होता है, 1500 ग्राम होता है फ्रेंड। ठीक है, यानी कि मस्तिष्क के बाद जो है, सॉरी, मस्तिष्क से पहले ये जो है सबसे भारी अंग जो है हमारे शरीर का 1500 जो है ग्राम होता है। ठीक है, हमारे लीवर का, जो कि शरीर का सबसे भारी अंग होता है। ठीक है, और जो है ये ब्लड का फिल्टर करने का कार्य भी करता है, कौन, लीवर।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है। तो चोट लगने पर किस प्रोटीन के कारण रक्त जमता है, बहुत दिन से तो है मतलब कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है विटामिन से आता है कि कौन से विटामिन के कारण रक्त का थक्का जमता है। ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन इस बार जो है नया क्वेश्चन आया है, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है कि प्रोटीन के द्वारा, ठीक है, प्रोटीन के द्वारा रक्त का जमना पूछा जा रहा है, यानी कि चोट लगने पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइब्रोनोजेन, ठीक है। फाइब्रोनोजेन एक प्रोटीन है जिसके कारण जो है थक्का जमने का जो प्रक्रिया होता है, ठीक है, ब्लड में उसको जो है तेज करता है, ठीक है, रक्त स्राव को क्या करता है, वो रोकता है, ठीक है, याद रखना फाइब्रोनोजेन। और विटामिन की अगर बात किया जाए, मैं प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ बार बार, ठीक है, तो विटामिन के कारण जो है रक्त का थक्का जमता है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड, मनुष्य की आंख कितने परत से मिलकर बनती है। तो मनुष्य का आंख जो है तीन लेयर से मिलकर बनती होती है, ठीक है। तो कौन कौन से लेयर हैं वो या परत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, देखिए, कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया है, और स्क्लेरा, और एरिस, ठीक है। ये जो है तीन लेयर हैं जो हमारी आंख जो है इन तीनों लेयर से मिलकर बनती है, इसलिए मैंने डायग्राम ऐड किया है ताकि आपको जो है इजीली समझ आए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा, इससे कंजूसी मत करिएगा फ्रेंड, ताकि हम लोग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है और आपको इजीली समझ आए, ऐसा हम कोशिश करते हैं कि और डायग्राम जो है सेलेक्टेड डायग्राम और सेलेक्टेड क्वेश्चन जो है हम जो है आपको पीडीएफ में ऐड करते हैं ताकि आपको इजीली समझ आए, ठीक है, ताकि आपको ये एग्जाम तक जो है आसानी से याद रहे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गन मेटल्स किसका मिश्र धातु होता है। तो गन मेटल जो है किसका मिश्र धातु होता है, इसका एक ट्रिक है, देखिए क्या ट्रिक है, ताज टी, ताज टी इसका जो है ट्रिक है। ताज से जो है क्या आता है, ता ज टी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपर का मतलब होता है तांबा, तो तांबा से जो है ता, और जी से जो है ज, और जो है जिंक का जो है, और टीन का जो है टी है, यानी कि ताज टी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि ये उपरोक्त तीनों ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये इससे मिलकर बने होते हैं, ठीक है, तीनों मेटल्स जो है, यानी कि गन मेटल्स जो है कॉपर, जिंक और टीन से मिलकर बना होता है, ठीक है, याद रखना, यानी कि ताज टी आप याद रखेंगे तो जो है आपको याद रहेगा, ठीक है। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी, उनके लिए भी जो है काफ़ी हेल्पफुल हो। सारे जो क्लासेस हो रहे हैं फ्री क्लासेस हो रहे हैं, और आपको जो है फ्री जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ हैं आपको फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। तो जल्दी से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, कौन सा विटामिन है, विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए का जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है, रेटिनॉल है, ठीक है। और रेटिनॉल जो है आंखों के लिए भी फायदेमंद होता ही है, साथ ही हमको संक्रमण से भी बचाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस टाइप का जो यहाँ पे जो स्थित है दांत, ठीक है, यहाँ पे जो है केनाइन, और मोलार, और प्रीमोलार्स, और जो है इंसर्सर, ठीक है, ये जो है 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं हमारे दांतों में, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को क्या कहा जाता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन कहा जाता है, ठीक है, याद रखना, हाइड्रोफोन कहा जाता है। हाइड्रो का मतलब होता है क्या, पानी, और फोन का मतलब होता है ध्वनि, ठीक है, इन दोनों से मिलकर बना है हाइड्रोफोन, ठीक है, जो कि एक यंत्र है जिससे जो है हम पानी के अंदर ध्वनि सुन सकते हैं, और जो है हम ध्वनि की जो है माप भी कर सकते हैं, किस यानी कि हाइड्रोफोन मशीन के द्वारा। हाइड्रोफोन मशीन का आविष्कार किसने किया था, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो रेगिनॉल्ड फेंसेनडेन ने किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्रकाशीय तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाशीय तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है प्रकाशीय तंतु में प्रकाश। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड जाइलम। जाइलम जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो एरो एरो वाला निशान दिख रहा है, ठीक है, ठीक है, आपको इजीली समझ आएगा फ्रेंड, ठीक है, ये लीव्स की तरफ भी जा रहा है और अपर साइड भी जा रहा है, ठीक है, और नीचे भी आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जाइलम हो जाएगा। जाइलम क्या करता है फ्रेंड, यानी कि क्या करता है, फूड और जो है क्या खनिज पदार्थ को वो क्या करता है, पूरे प्लांट में जो वो क्या करता है प्रोवाइड करता है, ठीक है, सभी जगह पे, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से जो है मिट्टी से वो क्या कर रहा है, खनिज और जल जो है वो क्या कर रहा है और एब्सॉर्ब कर रहा है, और पूरे जो प्लांट बॉडी पे है वो क्या कर रहा है प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। तो कोशिका के समूह को बोला जा रहा है, तो कोशिका के समूह को क्या कहा जाता है फ्रेंड, ऊतक कहा जाता है, ठीक है, ऊतक यानी कि टिश्यू कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किस वैज्ञानिक ने विकास का सिद्धांत दिया था। तो किसने दिया था क्रम विकास का सिद्धांत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड चार्ल्स डार्विन ने दिया था। आप फोटो में देख सकते हैं उनको। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑक्सीजन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लियर तो नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन जो है 65% पाया जा रहा है, ठीक है, और साथ ही कार्बन जो है 18% और हाइड्रोजन 10% पाया जा रहा है, और जो है नाइट्रोजन जो है यहाँ पे 3% पाया जा रहा है। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं बॉडी पे, ठीक है, और अदर एलिमेंट्स जो है आपको देख सकते हैं, ठीक है, वो कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पिक्चर देख के भी नाम बता सकते हैं, अगर आपको इसका नाम पता है तो आप कमेंट करके बता दें। तो ये जो है क्या है, न्यूरॉन, यानी कि क्या है, तंत्रिका कोशिका, जो कि मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका है। ये क्या करती है फ्रेंड, मस्तिष्क से जो सूचना जो है सूचना को आदान प्रदान करने का काम करती है, कौन, तंत्रिका कोशिका, ठीक है, जिसको न्यूरॉन भी कहा जाता है, जो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है। तो मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्य कहाँ पर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड छोटी आंत में होता है, ठीक है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था, यानी कि आइसोलेट किसने किया था सबसे पहले डीएनए को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड फ्रेडरिक मिसर ने किया था, उनको आप देख सकते हैं, ठीक है, डीएनए को जो है पहली बार उन्होंने आइसोलेट किया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मानव शरीर में एनीमिया बीमारी किस धातु की कमी के कारण होता है। तो किसके कारण होता है, एनीमिया मतलब होता है ब्लड की कमी, ठीक है, तो ब्लड की कमी किसके कारण होता है, लोहा यानी कि आयरन की कमी के कारण होता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है।
तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण और अन्योन प्रेरण के कारण जो है यानी कि सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सोडियम और पोटेशियम को किस में डुबोकर रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लोहे पर जंग लगना किस तरह की अभिक्रिया है? तो लोहे पर जंग लगना किस तरह की अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, जिसमें जो है नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण यानी कि आप H2 को देख सकते हैं यानी कि नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण जो है क्या होता है लोहे का परमाणु जो है धीरे धीरे ऑक्सीजन से मिलकर क्या करता है ऑक्साइड बनाता है यानी कि क्या बनाता है Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यदि पृथ्वी पर किसी इंसान का वजन 38 केजी है तो बुध ग्रह पर उस इंसान का वजन कितना होगा? इससे क्वेश्चन जो है बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें जो है पहले अभी बुध ग्रह के बारे में पूछा गया है, लेकिन प्रीवियस क्लास में जो है चंद्रमा का वजन कैसे निकालना है यानी कि अगर पृथ्वी में हमारा वजन है 60 यानी कि हमारा वजन कितना है और जो है चंद्रमा पे कितना वजन होता है हमारा। तो ये जो क्वेश्चन है बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन जो है मैं प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ कि चंद्रमा में अगर वजन कैलकुलेट किया जाए तो वास्तविक वजन जो है हमारा चंद्रमा पर कितना होगा, ये जो है कैलकुलेट कैसे करना है ये मैं प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ। आप जाकर देख सकते हैं प्रीवियस क्लासेस। ठीक है, तो उसमें जो है काफ़ी आसानी से मैंने समझाया है। तो यदि पृथ्वी पर किसी इंसान का वजन 38 केजी है तो बुध ग्रह पर उस इंसान का वजन कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करना है। कभी भी जो है बुध ग्रह पर केवल 38% ही कैलकुलेट होता है। ठीक है, 38% ही कैलकुलेट होगा यानी कि चाहे आप जितना भी वजन निकालें तो उसका जो है 38% ही बुध ग्रह में होगा। ठीक है, अगर अगर हम इसको कैलकुलेट करें, ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम जो है यानी कि 38 केजी है। ठीक है, पृथ्वी पर उस इंसान का या किसी का भी आपका भी हो सकता है। ठीक है, 38 केजी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यानी कि 38% ही जो है बुध ग्रह में होगा। तो हम क्या करेंगे 38 केजी को 38 से हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। परसेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा आंसर? तो इसका आंसर आएगा फ्रेंड 14.3 केजी। ठीक है, 14.3 केजी आपका आंसर आएगा। ठीक है, आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, और जो है इसमें जो है आपका केजी दूसरा भी हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है 38 से ही गुणा करना है और परसेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है 100 से भाग करना है। ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर बुध ग्रह की बात किया जाए तो। ठीक है, अगर बुध ग्रह की बात किया जाए तो चंद्रमा का कैसे निकालना है आपको प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सोलर सेल किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तित करती है कौन? सोलर सेल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मनुष्य आंखों से कितने डिग्री तक देख सकता है? तो मनुष्य अपनी आंखों से कितनी डिग्री तक देख सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 150 डिग्री तक ही देख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? तो लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं बोन मेरो में जो है होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड अस्थि मज्जा। ठीक है, अस्थि मज्जा कहा जाता है बोन मेरो को। ठीक है, जिसमें जो है क्या होता है लाल रक्त कणिकाएं जो है वो बनती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं
मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है फ्रेंड, इसमें आप देख सकते हैं पिक्चर में, ठीक है। तो इसमें होता है 70% जो है हमारे बॉडी में पानी की मात्रा होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण किसमें होता है? अग्नाशय में। अग्नाशय को क्या कहा जाता है? पैनक्रियास कहा जाता है, ठीक है। पैनक्रियास में जो है क्या होता है? इंसुलिन का निर्माण होता है, ठीक है। अगर आर्टिफिशियली पूछा जाए तो पेनिसिलिन से जो है इंसुलिन को बनाया जाता है, ठीक है। आर्टिफिशियली बनाया जाता है अभी, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन किस अंग से शुरू होता है मनुष्य में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब हम चावल को लेते हैं या भोजन लेते हैं, चबाते हैं, तो वहीं से ही जो है क्या होता है, पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कोशिका का रसोई घर घर जो है किसे कहा जाता है? तो कोशिका का रसोई घर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट को कहा जाता है, ठीक है। सॉरी, क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर जो है डीएनए कहाँ पे पाया जाता है? आप ये देख सकते हैं डायग्राम, ठीक है। ये डायग्राम कौन सा है, आपको पता चल रहा है कि ये डायग्राम कौन सा है? तो आपको समझ आ रहा है तो आप कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर जो है डीएनए सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाया जाते हैं, जिसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन की गति का प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पौधों में जो है पाए जाने वाला हार्मोन ऑक्सिन्स की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड चार्ल्स डार्विन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं टिटनेस बीमारी मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है? तो टिटनेस बीमारी मनुष्य के अंग को जो है किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र को करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? तो व्हीट स्टोन ब्रिज से जो है क्या मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ब्लैक बोर्ड जो है काला रंग का क्यों दिखाई देता है? तो क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो है ब्लैक बोर्ड जो है सभी रंगों को क्या करता है, वो एब्सॉर्ब करता है, ठीक है, याद रखना। यानी कि सभी रंगों को क्या करता है, ब्लैक बोर्ड एब्जॉर्ब करता है, इसलिए जो है काला दिखाई देता है। अगर हम सफ़ेद पेपर की बात करें, सफ़ेद पेपर जो है सफ़ेद दिखाई देता है क्योंकि सभी रंगों को क्या करता है, वो परावर्तित कर देता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारे रंग को क्या करता है, वो अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मात्रकों की जो है यानी कि एसआई मात्रक जो है उसकी पद्धति कब लागू की गई? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 1971 में लागू की गई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है? तो हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी का मुख्य घटक होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं द्रव्यमान प्रति यूनिट आयतन क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान प्रति यूनिट आयतन क्या कहलाता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घनत्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है फ्रेंड? हमारी जो बॉडी है वो क्या होती है, कोशिका से मिलकर बनी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीवन की मूलभूत इकाई जो है हमारी क्या है, कोशिका है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप जो है आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं। तो कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है?
तो कोशिका को एक निश्चित रूप कौन सा प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड कोशिका भित्ति। यानी कि सेल वॉल जो है कोशिका का जो स्ट्रक्चर है उसको बनाए रखता है। ठीक है, तो याद रखना काफी इंपॉर्टेंट होता है सेल वॉल। ठीक है, नेक्स्ट हम अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेंगे वो साइंस से रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आते रहूंगी। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।